Morning students, today we get study chapter number first, political theory. Now political theory and introductions. First, human beings are the unique in two respects: the process, reason and ability to reflect on their action. Also, they also have the capacity of use language and communicate with each other. Unlike their species, and they can express their innermost thought and desire. They can share their ideas and discuss and what they consider to be good and desirable political theory. It has a root in the twin aspect of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized, why we need government, what is the best form of government, does the law limit our freedom, what does the state its citizen, what do we own each other as citizen. Now पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या? अब हम पढ़ते हैं कि इंसान या ह्यूमैनिटीज जो है दो मामलों में बिल्कुल यूनिक है. कैसी? एक तो उसके पास सोचने की क्षमता होती है, सेकंड उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है. जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसकी कैपेबिलिटी को शो आउट करती है. उसके पास बात करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसकी कम्युनिकेट करने की भी एक कैपेसिटी होती है. तो अपने कम्युनिकेट के द्वारा वो अपनी बात को एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को बोल सकता है. अब यही सब कुछ अगर आप अदर प्राणीज में देखते हैं, अदर क्रिएचर में देखते हैं तो आपको दिखेगा नहीं. अब इंसानों में इस भावना को, अपने एस्पिरेशंस को शो आउट करने की उनकी इच्छा होती है. उन विचारों को वो दूसरों के साथ में कोऑपरेट कर सकता है, बोल सकता है और उनके बारे में वो चर्चा भी कर सकता है. तो पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी होती है जिसमें ह्यूमन की रूट्स होती है, रूट से उनका जुड़ाव होता है और कुछ खास ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि सोसाइटी कैसी बनी, किसने इनको बनाया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट की आवश्यकता ही क्या है और एक इसका सबसे अच्छा रूप कौन सा होगा. क्या लॉ हमारी इंडिपेंडेंसी को लिमिट करता है या फिर अपने नागरिकों के प्रति इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सिटीजन्स के रूप में एक दूसरों के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है. ये सब कुछ जो है हमें पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा ही मालूम पड़ता है. तो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चन ऑफ द this kind and systematically think about the value that inform political life. Values such as freedom, equality, justice. It explains the meaning and significations of these and other related concepts. It clarify the extent definitions of these concepts by focusing on the some major political thinkers of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality or actuality present in the institution we are participate in everyday life such as school, shop, buses, train and government office. At an advanced level, it look whether existing definitions are adequate and how existing institution, government, bureaucracy and policy practice must be modified to become more democratic. The objective of the political theory is to train citizens to think rationally about political questions and access to the political event of our time. In this chapter, we will examine what is meant by political and political theory and why should we study it. Now, अब कहते हैं पॉलिटिकल जो थ्योरी है इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें एग्जामिन करना होता है. पॉलिटिकल थ्योरी में हमारी लाइफ के बारे में, हमारी फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, इन सारी वैल्यू के बारे में ठीक ढंग से ये विचार व्यक्त करता है. इनके द्वारा हम अपने कंसेप्ट के मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंसी को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं. जैसे पास्ट टाइम में क्या था और प्रेजेंट में क्या है. कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको सेंट्रलाइज रख करके अपने कंसेप्ट को एक अलग ही डेफिनेशन के द्वारा क्लैरिफाई किया है. जैसे कि स्कूल है या फिर शॉप्स है या ट्रेन, बस
या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, इन सब से जुड़ी हुई हमारी डेली लाइफ है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब को विस्तार से परखा गया है, टेस्ट किया गया है और आगे जाकर के देखा गया है कि 8% जो डेफिनेशन दी गई वो कितनी सही है और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी के अनुपालन और अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए किया गया है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को पॉलिटिकल की क्वेश्चंस के बारे में सही ढंग से सोचना और उनकी जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं उनके तरीके को सही तरीके से प्रशिक्षण देना, यानी कि पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड एसेस द पॉलिटिकल इवेंट इन आवर टाइम, कि टाइम पर हमारे ऑब्जेक्टिव को दिखाना, उसकी प्रोसेस के बारे में बोलना, उसके एसेस के बारे में बोलना। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉलिटिक और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या अंतर है, इनका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम और अधिक स्टडी करेंगे।